हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इन लोगों के लिए एक ना आपने दया का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है। क्यों, वो आगे रीडिंग में देखते हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने ओशो डेक से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है इनोसेंस, स्लोइंग डाउन, पॉलिटिक्स, टर्निंग इन, द गिल्ट। नंबर 8 का कार्ड है। पॉलिटिक्स नंबर 7 है। टर्निंग इन 4 का कार्ड है। चेंज का कार्ड है। इंटीग्रेशन है, हीलिंग है, न्यू विजन है, गोइंग विद द फ्लो है एंड क्रिएटिविटी है। देखिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इनोसेंस, ये जो लोग हैं ना, जो भी ये लोग हैं भाई, ये अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। मतलब आप जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे के ऊपर आप दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं कि इनोसेंस है और इसको पता नहीं है, अनजाने में करा। सेम चीज़ ये इन लोगों के पास विजडम की कमी है, ज्ञान की कमी है, बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत डाउन है। आपने इनके लिए प्रे करनी है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप इनको ज्ञान बख्शे, इनको अच्छी बुद्धि दे ताकि अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़े। ये नकारात्मक गड्ढे, ये जो सोच अपने मन से तो ये सोचते हैं कि हमने दूसरे के लिए खोदे, लेकिन अनजाने में ये खुद उन गड्ढों के शिकार हो जाएंगे, खुद उनमें जा कर के गिर जाएंगे, क्योंकि स्लोइंग डाउन है अपने आप। इनको देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से अटैक नहीं करती। कर्मा बहुत धीरे धीरे जीवन में एंट्री करता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे वो नेगेटिव वे में हो। पॉलिटिक्स है, जो भी पॉलिटिक्स बाजी ये आपके लिए करते हैं, यकीन माने ये जिस भी प्रकार का षड्यंत्र कुछ भी, यकीन माने, करते हैं। आपके बारे में कुछ गंदा बोलना, कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे षड्यंत्र मन ही मन रचाना जिससे इनके मन में ये भाव उठता है कि अब इंसान को तोड़ देंगे, अब इस इंसान को तोड़ देंगे, अब इस इंसान को तोड़ देंगे। यकीन माने ये लोग उतने ही खुद ब खुद अपने ही एक गिल्ट में जीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर एक क्षमा भाव है। आप इन लोगों से इतना गंदा, इतना भद्दा, इतना गलत व्यवहार सहने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई वैर नहीं रखते, कोई विरोध नहीं रखते, कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई जलन नहीं रखते। ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो स्वयं परमात्मा का बच्चा होता है, और यही सभी गुण आपके भीतर विराजमान है। क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप एक दिव्य सोल हैं। आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता है, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी है। आप बहुत, क्योंकि देखिए आपके साथ कुछ ऐसा है, क्योंकि आप बाहरी चीज़ों की मांग नहीं करते हैं, आप अंदर से ही भरपूर हैं। और जो इंसान अपने आप में भरपूर होता है ना, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, एक हिम्मत होती है, एक पावर होती है ना। आप बाहरी इच्छाओं के वश नहीं हैं कि मुझे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। कोई इच्छा आपकी नहीं है। और जब हम बाहरी चीज़ों के साथ आसक्त हो जाते हैं, उनमें कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मैं दुख में हूँ, तब इंसान कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप विरक्त हैं, आप सिर्फ अपने परमात्मा से जुड़े हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग फिर आपका बुरा चाहते हैं ना, वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो अनजाने में अपना बुरा कर बैठते हैं आपके लिए। अगर, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं, आप किसी के भी प्रति ईर्ष्या का, जलन का, है ना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव आप नहीं रखते, किसी से कंपेयर नहीं करते, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कंपटीशन आप नहीं करते। क्यों? कि आपके पास जो है, जैसा है, खुश हैं आप। और यही चीज़ आपके अंदर एक शांति बनाए रखती है। आपका जो अंतःकरण है वो बिल्कुल शुद्ध है। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तो आपका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, आपकी एक सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं।
एक दिव्य शक्तियों से आप प्रोटेक्टित होते हो। और जो वो आपकी वाइब्रेशन बॉडी के, जैसा मैंने बताया था ना, जो गौतम बुद्ध थे ना, उनका जो ऑरा था ना, वो कई किलोमीटर तक था। यानी जो डिवाइन सोल्स थी गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जब वो किसी गांव में आते थे ना, तो उससे और 10 गांव आगे के लोगों को ये पता चल चुका था, हो जाता था उनके ऑरा की महसूस से कि गौतम जी आ चुके हैं। तो इंसान का देखिए, हम तो भगवान के नहीं हैं, हम एक निमित्त है, छोटे से अंश हैं ईश्वर के। वो तो भगवान बुद्ध थे। लेकिन जब एक इंसान सकारात्मक तो होता है, पॉजिटिव ऑरा होता है ना, तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी, भले ही आप जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनके लिए आप कितना अच्छा सोचे, कितना अच्छा बोले, उनके मन में एक फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा होता है। अंदर से जो वो खालीपन है ना उनका, अंदर से जो उनकी नेगेटिविटी है, आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, आप दुआएं दे रहे हो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको ही, लोगों को अंदर से बेचैन कर देती हैं। आपके बारे में जब भी गलत सोचते हैं, जब भी गलत बोलते हैं, तो वो चीज़ें उन लोगों को बेचैन कर देती हैं, है ना। और उस बेचैनी के वश ये लोग होकर जो भी आपके बारे में बुरा बोले, बुरा सोचे, बुरा करे, तो वो आप तक नहीं आती। वो लोग स्वयं उस भोग के भागी बन जाएंगे इन फ्यूचर, है ना। अब आपने ऐसे में क्या करना है, चाहे आपको कोई गालियाँ दे, आपको कोई अपशब्द बोले, आपके बारे में कोई कितना ही भद्दा बोले, गंदा बोले, आपने विनम्र हो जाना है। क्योंकि आध्यात्मिकता का जो उच्चतम हाईएस्ट लेवल है ना, वो सिर्फ विनम्रता है। अपनी शालीनता, अपने स्वाभिमान के साथ विनम्र रहें। विनम्रता आपके भीतर होनी चाहिए वो। और आई होप आप लोगों के अंदर वो एक सेंस आ भी गई होगी कि सामने से अगर कोई गाली भी दे रहा ना, तो आपके फेस पे, जैसे चेहरे पे एक स्माइल आ जाए इस चीज़ की कि ये इंसान जो गाली दे रहा है ना, वो एक्चुअली बीमार है। और हमें गाली के थ्रू, गाली दे के हमने उनके नेगेटिविटी को हमने रिसीव नहीं करना, उसको पॉजिटिविटी देनी है, बल्कि उसको ब्लेसिंग्स देनी है कि कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हमें गालियाँ दे लो, हमसे ईर्ष्या कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे भाव जो तुम्हारे लिए पवित्र है वो कभी नहीं बदलेंगे, है ना। तो ये तभी होता है जब किसी भी इंसान में आंतरिक शक्ति होती है, अंदरूनी तौर पर शक्तिशाली जब इंसान होता है। और किसी ने गाली दी, हमने भी पलट कर 10 गालियाँ दे दी, फिर तो सही नहीं है। हो सकता है पास्ट में, देखिए, एक आत्मा जब आध्यात्मिकता की ओर चलती है ना, तो वो धीरे धीरे ज्ञान लेती है। हो सकता है पास्ट में आपके पास ये ज्ञान ना हो, अभी आया हो, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इस मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 सेकंड लगाता है ये मन किसी भी चीज़ में आसक्त होने के लिए। इस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिस में ले आएं कि कोई गाली दे रहा है, आप विनम्र रहें। कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है, आप विनम्र रहें। कोई कुछ भी कर रहा है, आप विनम्र रहें, है ना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे आपका एक जो दिव्य ऑरा है, उन नकारात्मक शक्तियों को पॉजिटिविटी में बदलने पर जो है एक मजबूर कर देगा। और अनजाने में जो इन लोगों ने कर्मास कर दिए या जो कर रहे हैं, ये अज्ञानवश हो रहे हैं, सारा कुछ ये अज्ञानवश कर रहे हैं। और इन चीज़ों की कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो आप नहीं भी चाहेंगे ना कि इन लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो देखिए कर्मा है, आपका भी आएगा सामने, उनका भी आएगा सामने। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता। जैसे लाखों करोड़ों गायों के बीच में बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, सेम वैसे ही कर्मा भी, जिसने कर्म करा है। और कर्म ऐसे नहीं होता कि हाथ पैरों से कर्म कर दिया, मन से भी होते हैं कर्म, वाणी से भी होते हैं कर्म, वचनों से भी होते हैं। अपने मन, कर्म, वचन, वाणी से जो भी हम कर्म करते हैं, वो सब हमने भोगने होते हैं, सब के सब हमने भोगने होते हैं। कोई आगे कोई पीछे, नंबर सबका आना है। बस ये याद रखिएगा कि जिस लेवल पर हम किसी को तंग कर रहे हैं या कोई हमें तंग कर रहा है, तो वो कर्मों का भुगतान आप चुकाएंगे भी और आप भोगेंगे भी, सबके लिए सेम चीज़ है। तो कभी भी कर्मा
अगर दे तो कभी ये मत सोचे कि हमारे पे पलट के नहीं आएगा। सिर्फ किसी को दुख भी उतना ही दिए जितना आप खुद भोग सकें, क्योंकि वो कई गुना लौट करके आपके पास आएगा, है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। बहुत आउट ऑफ द टॉपिक हम चले जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा इंटरनल एक ज्ञान है जो स्वयं आपको ईश्वर देते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञान को स्वयं परमात्मा आपके भीतर देते हैं। आपके मन से, मस्तिष्क से ये ज्ञान उभर करके सामने आता है। स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है इस टॉपिक को। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं ये चीज़ें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड